गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एसेंट बाय अश्विनी सर वंस अगेन। आज की जो टॉपिक लेक्चर वीडियोस की होने जा रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। पिछले लेक्चर वीडियोस आपने नहीं देखा होगा तो आप उसको देख लेंगे ज़रूर, जो मैंने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिया है, वो लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। तो इस जो भी होने जा रहा है वो वेरी वेरी इसेंशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ IIT एस्पायरेंट्स एंड नीट एस्पायरेंट्स, इवन 11 एंड 12 स्टूडेंट्स बोथ। तो ये जो आज की टॉपिक होने जा रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रही है। सो लेट अस वॉच माय वीडियोस। पहला जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म वो है परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन, जिसके बारे में मैंने बताया था कि परसेंटेज कैलकुलेशन में 3 पार्ट आते हैं। एक है आपके परसेंट वेट बाई वेट परसेंटेज, ठीक है, यानी परसेंट वेट बाई वेट जिसको बोलता हूं, इन्हें हम बोलते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। ये डिफाइन करता है, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in per 100 gram of solution, dissolved in per 100 gram of solution, राइट। यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको परसेंट वेट बाई वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैंने WS ग्राम में लिया है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हुआ, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो परसेंटेज कैलकुलेशंस हैं, जिसमें खास करके परसेंट वेट बाई वेट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते। आप याद रखना कि वैसे भी हमारे कुछ कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। तो जिन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, जिन कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूले में आपको कहीं भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेंशन दिखे तो आप समझ लेना वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और जिसमें वॉल्यूम ना नजर आए तो समझ लेना वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? सबको समझ में आ गई? तो जिसमें वॉल्यूम है वो कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जिसमें वॉल्यूम नहीं दिखेगा फॉर्मूले में तो समझ लेना वो कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होगी। तो ये था हमारा फॉर्मूला कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो इस पर हम लोग छोटा सा एक सवाल सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम्स को लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए कि कैलकुलेट the percent weight by weight of 20 gram H2SO4 dissolved in 200 gram of solution। सो सिंपल क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता जितना क्वेश्चन मैंने दिया है फॉर गेट प्रैक्टिसिंग। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि 200 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है, तो क्या होगा इनका परसेंट वेट बाई वेट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज 20 ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज 20 ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ग्राम, बट वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग ये यूनिटरी मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं इस तरह से, जैसे मान लो 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स हाउ मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट, राइट। इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स हाउ मच ऑफ सॉल्यूट। ऐसे भी यूनिटरी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग ये लेके चलेंगे कि 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 1 gram of solution contains 20 by 200 gram of solute. In 100 gram of solution contains 20 by 200 into 100. Right?
हाउ मच इज कमिंग, जस्ट टू सॉल्व इट। क्लियर हो गया? ठीक है, कितना आ गया बता दो। ये तुम्हारा आ गया 10%। क्लियर है? 0000 गेट कैंसिल टू 10 टाइम्स 20, 10% हो गया। और दूसरा सवाल पे हम लोग फोकस करें। इसको आपने कंप्लीट कर लिया होगा तो इसको सॉल्व करो आप। दूसरे सवाल को देखो, इफ 10 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस हाइड्रोजन क्लोराइड is dissolved in 120 gram of water, 120 gram of water, calculate its percent weight by weight। क्लियर है? सो इजी क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, तो मैं थोड़ा सा देखूं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यदि आपने नोट कर लिया है तो इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लें, नहीं नोट किया है तो चलिए, हो गया। पहला क्वेश्चन सभी ने सॉल्व कर लिया है, मैं रेज कर दे रहा हूं। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन को देखूं थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो HCl का मात्रा दिया हुआ है 10 ग्राम और वो घुला हुआ है 120 ग्राम ऑफ वाटर में, मतलब 120 ग्राम ऑफ वाटर में 10 ग्राम अनहाइड्रस HCl को डिजॉल्व किया जा रहा है। तो इसका परसेंट वेट बाय वेट क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो वो कितना है, तो 10 ग्राम है क्योंकि HCl 10 ग्राम लिया जा रहा है, और जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है जो कि यहाँ पर वाटर लिया गया है जिसमें घोला जा रहा है वो 120 ग्राम है ना। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 130 ग्राम। क्लियर है? अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो परसेंट वेट बाई वेट। तो परसेंट वेट बाई वेट क्या हो जाएगा? परसेंट वेट बाई वेट हो जाएगा आपका 10/130 इंटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो गया, ऊपर में आ गया 10/13। अब इसको 10/13 को कैलकुलेट करके निकालो, कितना आ जाएगा? 10/13, जल्दी बोलो। कितना आया? बोलो। 0.769। ये इतना परसेंट आया। ओ शिट, सॉरी, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। 100/, तो आपने इसको कैलकुलेट किया, 0 गेट कैंसिल, 100 डिवाइडेड बाई 13, 100 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू आ गया 7.69%। ठीक है, चलिए आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इफ 10 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस HCl इज डिजॉल्व्ड इनटू 120 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट इट्स परसेंट वेट बाय वेट।
तो इसमें समझ में आ गया होगा कि 10 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस HCl को लेना है, HCl हमारा सॉल्यूट है, 120 ग्राम ऑफ वाटर ये हमारा सॉल्वेंट है, और कैलकुलेट इट्स परसेंट वेट बाय वेट, मतलब हाउ मच सॉल्यूट अवेलेबल है पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाउ मच सॉल्यूट इज अवेलेबल इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट। तो यहाँ पर निकालूंगा कि सॉल्यूट का वेट 10 ग्राम है, सॉल्वेंट का वेट 120 ग्राम है, सॉल्यूशन का वेट मेरा दोनों पे ऐड करने पे आ जाएगा 130 ग्राम आ जाएगा, एंड परसेंट वेट बाई वेट यदि निकालेंगे तो 10/130 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 7.69%, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर लेटर हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन। इथेनॉल ऑफ 1 सेकेंड 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल हैविंग डेंसिटी, मैंने अपने मन से कुछ भी मान लिया है, डेंसिटी मान लो इसका मैंने ले लिया 1.02 ग्राम पर सीसी, अपने मन से माना है, ये एग्जैक्ट नहीं है कि यही डेंसिटी होगा इसका, ये अपने मन से माना है। तो 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल, डेंसिटी इतना, इज डिजॉल्व्ड in 30 milliliter of 300 milliliter of water of H2O, density 1 ग्राम पर cc। प्योर वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर cc अंडरस्टूड है, सब लोग जानते हो, 1 ग्राम पर cc, ठीक है। कैलकुलेट इट्स परसेंट वेट बाय वेट, या ये भी बोल सकता है कैलकुलेट इट्स कॉन्सेंट्रेशन परसेंट बाय मास, ये भी बोल सकता है कैलकुलेट इट्स कॉन्सेंट्रेशन परसेंट बाय मास। तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि 10 मिलीलीटर इथेनॉल को डिसॉल्व किया जा रहा है 300 मिलीलीटर ऑफ वाटर में। तो 10 मिलीलीटर मेरा क्या हो गया, इथेनॉल सॉल्यूट हो गया, और 300 मिलीलीटर ऑफ वाटर क्या हो गया, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो हमें अब टोटल जो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर दोनों का लेके चलेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, तो हमें तो अब समझना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हमें वेट निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम दिया रहे तो वेट कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन का तो डेंसिटी है नहीं। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल कंपोनेंट का वॉल्यूम भी दिया है एंड डेंसिटी भी दिया है। तो वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, तो ऑब्वियसली कि इसका मास कैलकुलेट कर लो आप, इसका भी वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, ऑब्वियसली है कि इसका मास कैलकुलेट कर लो आप, और फिर क्या करो, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मिला करके मास ऑफ सॉल्यूशन कर दो, तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा, फिर इजी वे में कैलकुलेट कर लोगे आप। तो चलो भैया सॉल्व करते हैं हम लोग, आते हैं इसको सॉल्व करते हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा आप भी, क्विक, ठीक है। चलिए तो हमें निकालना है वेट ऑफ इथेनॉल। तो वेट ऑफ इथेनॉल, डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ इथेनॉल गुना वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कर देंगे। डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपका दिया हुआ है 1.02 ग्राम पर सीसी, 1 सीसी इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीलीटर, ये याद रखना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीलीटर।
तो 1.02 ग्राम पर सीसी को ग्राम पर मिलीलीटर भी लिख रहा हूँ, और वॉल्यूम आपके पास है 10 मिलीलीटर इथेनॉल का। मिलीलीटर मिलीलीटर गेट कैंसिल, तो आ गया वैल्यू 10.2 ग्राम, ये वेट आ गया। अब उसी तरह से वेट ऑफ वाटर भी निकाल लो आप। तो वेट ऑफ वाटर बराबर डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग लेंगे। तो इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वेट ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपका कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम पर सीसी। एक सीसी को हम लोग 1 मिलीलीटर भी बोलते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 300 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर गेट कैंसिल। हाउ मच इज कमिंग, टोटली 300 ग्राम इज कमिंग, दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर। चलो यहाँ तक तो आपने समझ गया भाई कि अमाउंट ऑफ सॉलिड 10.2 ग्राम होगा और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 300 ग्राम होगा, ठीक है। तब हमें निकालना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का अमाउंट प्लस सॉल्वेंट का अमाउंट, सब कुछ जानते हैं आप। तो सॉल्यूट का अमाउंट है 10.2 ग्राम एंड सॉल्वेंट का अमाउंट है 300 ग्राम। तो 10.2 प्लस 300 इज इक्वल टू 310.2 ग्राम, ठीक है। 310.2 ग्राम आ गया। अब परसेंट वेट बाई वेट निकाल लीजिए। परसेंट वेट बाई वेट मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज अवेलेबल इन पर 100 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड परसेंट वेट बाई वेट। बस समझ में आ गया कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है पर 100 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, वो कैलकुलेशन परसेंट वेट बाई वेट कहलाती है। तो ये हिसाब से हम लोग निकालेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 10.2 एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 310.2, ठीक है, इंटू 100। हाउ मच इज कैलकुलेटिंग वैल्यू, इसका कैलकुलेटिंग वैल्यू आपको आएगा, निकाल लीजिए 7 कितना आ जा रहा है, कैलकुलेट करके आइए। तो हम लोग का कैलकुलेटिंग वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए आप लोग जल्दी। कितना वैल्यू आ रहा है, जल्दी क्विक। 3.29% आया, 3.29%। तो ये था हम लोगों का अब तक का बहुत ही परसेंट वेट बाय वेट कैलकुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और बहुत सारे ऐसे सवाल मैं आपको दूंगा और भी सवाल दूंगा मैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेंगे। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो शायद मैं कोशिश करूंगा कि डीपीपी के माध्यम से भी आपको मैं प्रोवाइड करूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आप लोग देखना ना भूलेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर वीडियो होना है, मैं पर डे मैं इंश्योर कर रहा हूँ आपको, मैं पर डे आपको लेक्चर वीडियो डालने जा रहा हूँ। और पर डे आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे A to Z टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और A to Z टॉपिक्स आपको मिलेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को देखना ना भूलेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज का मेरा जो लेक्चर वीडियो है यहीं पर एंड कर रहा हूँ मैं। सो टुडे इज़ माई end sessions. So thank you for all of you and watching my lecture videos.